चलिए तो सीधे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आज की जो टॉपिक है वो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जो कि ये आईसीएसई के 9th क्लास का क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 10th क्लास में भी ये क्वेश्चंस है और उसमें 10th क्लास में भी सीबीएसई के 10th क्लास में भी ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। मतलब 10th के लिहाज से भी ये बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, बट 9th के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बच्चों को टफ लगता है, बट है बहुत आसान। देखिए इसे कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैथ में क्या होता है कि मैथ में हम जब भी क्वेश्चंस करते हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस को फॉलो करना चाहिए। मैथ के क्वेश्चन में ही सोल्यूशन होता है। मैथ जैसे जैसे क्वेश्चंस जो कहे वैसे वैसे आप करते जाओ, ऑटोमेटिक आंसर आएंगे। बिल्कुल अपने से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉजिक नहीं लगाना है। जैसे क्वेश्चंस करें यू विल हैव टू ओनली फॉलो द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ठीक है मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा एक बार क्वेश्चंस में पढ़ देता हूँ, आप लोग देखिए। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 120 मीटर फ्रॉम द लेवल ऑफ ए ग्राउंड। कह रहा है कि एक पतंग है ग्राउंड से क्या कर रही है, 120 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। ठीक है, अच्छा जब भी 120 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, जब भी हम वो हाइट लेते हैं जो पतंग की, जहां उड़ रही हो आसमान में उड़ती है जानती हो, तो नीचे ग्राउंड से हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं उसकी हाइट। ये बात याद रखिएगा। इट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू दी हॉरिजेंटल। कह रहा है कि ये क्या होता है, एक धागे से बधी हुई है और विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल वो कितनी डिग्री का एंगल बना रही है, वो धागा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, जिससे जो स्ट्रिंग से वो बधी हुई है। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कह रहा उस स्ट्रिंग की लेंथ बताइए। तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं देखो क्वेश्चन फॉलो करते चला जाऊंगा और आसानी से आंसर आ जाएंगे। तो कह रहा है काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 120 मीटर फ्रॉम द लेवल ऑफ द ग्राउंड। सबसे पहले मैं ग्राउंड बना लेता हूँ। ये मान लीजिए लेवल ऑफ द ग्राउंड है, ये क्या है आपका ग्राउंड है, ये मैंने ये ग्राउंड बना लिया है। ये हमारा ये जो नीचे है ये क्या है, हमारा ग्राउंड है, यानी क्या लेवल ऑफ द ग्राउंड, लेवल ऑफ ग्राउंड हो गया। अब कह रहा है कि इस लेवल ऑफ ग्राउंड से क्या कह रहा है, 120 मीटर की ऊंचाई पे क्या कर रही है, एक पतंग उड़ रही है। तो लो मैं 120 मीटर मानता हूं। मैंने बताया कि जो हाइट लेते हैं वो परपेंडिकुलरली लेते हैं। ये मैंने परपेंडिकुलर बना लिया। ये मान लो कितनी है, ये 120 मीटर हाइट है। देखो जैसे कह रहा है 120 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, मैंने 120 मीटर बनाया। क्या उड़ रही है भैया, पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है। ये मैंने आपको क्या बना दिया, पतंग बना दिया। ठीक है, ये पतंग कितनी मीटर की ऊंचाई पे फ्रॉम द लेवल ऑफ द ग्राउंड कितनी उड़ रही है, 120 मीटर। देखो ये क्या है, 120 मीटर है, इतनी ऊंचाई पे क्या कर रही है, ये काइट हमारी उड़ रही है। अब कह रहा है इस काइट से क्या कह रहा है कि इट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग। कह रहा है ये एक धागे से बंधी हुई है। ठीक है, और वो जो धागा है वो अर्थ के हॉरिजेंटल मतलब अर्थ के लेवल यानी ग्राउंड से कितनी डिग्री के एंगल, मतलब कह रहा है इट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू हॉरिजेंटल। मतलब कह रहा है कि हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में ये जो स्ट्रिंग है वो कितनी डिग्री का एंगल बना रही है बाबू, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कितनी डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल। ये मैंने बताया जो हाइट होता है इसको क्या लेते हैं, परपेंडिकुलरली लिखते हैं। यानी ये क्या परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अच्छा अब इसको देखें पूरा तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईदर दिस वन और दिस वन, मींस हाइपोटेन्यूज और बेस। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा यहाँ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, ये हमारी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये है, और ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल, ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। यानी हाइपोटेन्यूज ही क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। अच्छा एक बात और मैं बता रहा हूं, ये जो आप सोच सकते हो कि अरे पतंग एकदम सीधे ऐसे, कभी उसके धागे ऐसे हो जाते हैं उसके स्लैग, या कभी ऐसे ऐसे हो जाता है, बट यहाँ पे स्लैग ना तो ऐसे है ना ही ऐसे ऐसे है ना ही ऐसे है, बिल्कुल कैसे है, बिल्कुल स्ट्रेट है। कैसे, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होती है। बात समझ में आ रही है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा स्ट्रिंग है उसके अंदर किसी भी तरीके की स्लैग नहीं है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन में स्लैग का मतलब ऐसे देख लिए, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ना ही ऐसे होना चाहिए उसकी स्ट्रिंग, ना ही ऐसे जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो ठीक है, तो कैसी है, बिल्कुल, तो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। कैसे स्ट्रेट, तो राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज की तरह। तो हम लोग इसकी स्ट्रिंग क्या कर देंगे, इस काइट की स्ट्रिंग को बिल्कुल स्ट्रेट क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल कितनी डिग्री के एंगल बना रही है ये स्ट्रिंग, तो भैया 60 डिग्री की एंगल बना रही है। कितनी एंगल, 60। अब मुझे पूछ रहा है लेंथ निकालनी है किसकी, इस स्ट्रिंग की। ये लेंथ स्ट्रिंग की निकालनी है, इसको x मानना तो x मान लो। और ये लेंथ है क्या, देखो ऑब्वियस सी बात है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जो लंबी साइड होती है हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज हो गई। लिख लिया। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक ये क्या हुआ, एक हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, तो बचा क्या, बेस। तो ये क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो गया। अब आते हैं,
अब इस विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल जो किससे बन रहा है, ग्राउंड से बन रहा है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, इस स्ट्रिंग की यानी इस हाइपोटेन्यूज की। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे निकाल लेंगे। अच्छा, इसके निकालने के कई तरीके हैं, 2 तरीके बताऊंगा मैं। एक काफ़ी क्विक है जो कि 10th में आते आते हमें अंडरस्टूड हो जाती है इसके कॉन्सेप्ट, तो हम वो लगाते हैं। एक क्या है, काफ़ी बेसिक से, अगर वो नहीं समझ में आए तो दूसरे वाले को लगा सकते हो आप, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जो काफ़ी बेसिक्स है उसको लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे बेसिक्स वाला क्या है, ये जब इसकी वैल्यू दे दी है 120 मीटर, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। अच्छा, बेस की वैल्यू हमारी क्या है, नहीं दी है, इसको क्या ले लेते हैं, x सेंटीमीटर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बाबू, x सेंटीमीटर लेते हैं। अब देखो ये 20, ये x सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। अब देखो इन दोनों में ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन देता है। कौन देता है भैया, टाइटली पुल्ड बैक यानी tan थीटा देता है। tan थीटा क्या करता है, बताता है परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन। यानी कहने का मतलब है कि अगर परपेंडिकुलर इतना होगा तो बेस कितना, यानी परपेंडिकुलर 120 मीटर होगा तो बेस कितना होगा, वो कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से। वो भी कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, tan थीटा वाले। अच्छा, किस एंगल पे निकालना है, 60 डिग्री पे निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबू, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की वैल्यू और tan 60 की वैल्यू रख लेते हैं। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आराम से ऐसे निकाल लीजिए आप, sin 60 बाई cos 60 वो क्या होती है, tan 60 होती है। अच्छा, sin 60 की वैल्यू कितनी होगी भैया, √3/2 लिख दिया। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। अगर इस तरह डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रही तो ऐसे लिख लीजिए, √3/2 किससे डिवाइड करना है, 1/2, तो ये लिख दिया डिवाइडेड बाई 1/2। अब डिवाइड का रेसिप्रोकल कर लो, साइन चेंज करते हैं, डिवाइड का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो न्यूमरेटर में था यानी जैसे ये था 1/2 था, अब इसको और कैसे लिख सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हैं √3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/1, यानी जब साइन चेंज, ये डिवाइड था, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई किया तो जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चल गया, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया। अब इसको कैंसिल कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, tan 60 की वैल्यू आ गई √3। आपको पता ही होगा, ये रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो tan 60 की जगह क्या रख देंगे, tan 60 की हम वैल्यू रख देंगे। tan 60 की वैल्यू कितनी आई थी, √3 आई थी, √3 लग दिया। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 120 है तो 120 रख दिया। बेस की वैल्यू नहीं पता, क्या लिया था, x, तो हमने क्या रख दिया, x रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता डिनोमिनेटर में। अब क्या करेंगे, यहाँ से भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो √3 × x इज इक्वल टू हो जाएगा 120 × 1। √3 × x कितना होता है बाबू, √3 × x होता है √3x हो जाएगा, 120 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 बाई √3 हो जाएगा। अब देखो नीचे क्या है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जब भी डिनोमिनेटर में कोई रूट में होता है उसको इरेशनल बोलते हैं, तो उसको रूट में जो होता है उसको मैथ का ये रूल है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, यानी रेशनलाइज करते हैं। यानी रेशनलाइज कैसे करेंगे, 120 √3 तो ये दिया हुआ है, तो सेम नंबर से ऊपर और नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वैल्यू चेंज ना हो। इससे क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इरेशनल से रेशनल में चेंज हो जाएगा, और इरेशनल से रेशनल में चेंज करने को ही क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो लो मैं कर रहा हूँ, √3 × √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ये क्या है, पहले से 120 × √3 है, ये हो गया। अब इसको ये 3 ये कैंसिल आउट कर देगा 120 को, 3 4 12 और 1 0, यानी क्या आ गई, 40√3 आ गई। किसकी वैल्यू आ गई भाई, x की। x किसको लिया था मैं, x मैंने लिया था बेस को लिया था, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 40√3 आ गई। तो यहाँ बेस की जगह बेस की वैल्यू रख लेते हैं, 40√3 मैंने रख लिया। अब ये देखो, ये बेस की वैल्यू आ गई, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, बचा क्या, हाइपोटेनस। इससे तो मुझे मतलब लेना देना नहीं था, लेकिन हमने इसलिए निकाला ताकि इसको निकाल लें। ये सबसे बेसिक्स टर्मिनोलॉजी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ताकि बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता तो ये वाला भी मेथड लगा सकते हैं। और बहुत से बच्चे ये वाला नहीं समझ पाए तो एक और मेथड है, उसको मैं बता देता हूँ, उससे भी आप निकाल सकते हो। ये 40√3, ये 120 मीटर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। इसके बाद क्या कर लेंगे भैया, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। क्या कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो चलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या है, हमारी हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर लेते हैं। ये कितना है, 120 है, तो 120 लिख लिया। ये बेस कितना है, 40√3 है, 40√3 है, तो 40√3 का स्क्वायर कर लिया। जब 120 का स्क्वायर आप करोगे तो ये आ जाएगा 14400 आ जाएगा। जब इसका करेंगे कितना आ जाएगा,
4800 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है। और जब इसको ऐड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, जब आप ऐड करोगे, जैसे यहाँ साइड में आप ऐड करके देख भी सकते हो 1440 और ये क्या है 4800। अब 0 से 0 ऐड करेंगे, 0 होगा, 0 से 0 ऐड, 4 + 8 12 का 2, 4 + 4 8, 1 कैरी 9, 192 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19200, ये आ जाएगा। ये आपकी आ गई वैल्यू। अब इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट निकालने का बहुत तरीका है। अगर स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से नहीं आता तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करोगे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। किसका निकालना है हमें, तो 192 का स्क्वायर रूट निकालना, 19200 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ऐसे आप सिंपली ऐसे रखो, 192 स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप क्या करो, पहले डिवीजन मेथड से निकाल के एक बार दिखा देता हूँ, फिर उससे भी दिखा दूंगा। तो 19200 है, तो क्या करो ऐसे रखो, 19200 लिखो। राइट साइड से क्या करना है हमें, राइट साइड से हमें पेयरिंग करनी है। जो लास्ट में बचेगा अगर नॉन पेयर भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 1 बचा, पहले क्या लेंगे 1 की टाइम कितनी बार टेबल्स पड़े कि 1 आ जाए, 1 1 जा 1। अब यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं। हालांकि यहाँ दिखाते नहीं है, मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। साइन वाइन कुछ दिखाते नहीं है, मगर यहाँ दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट, यानी 1 में से 1 जाए क्या हो जाएगा 0, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये हमेशा उतारेंगे तो पेयर में उतारेंगे। ये 92 हमने पेयर में उतार लिया, समझ में बताई। अब ये 92 है, ऐसा यहाँ पे कौन सा डिजिट लें कि उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे ये पूरे नंबर को ये 92 आ जाए या 92 के बराबर मतलब आ जाए या उससे कम हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो ये देखिए 2 4 लेते हैं, 24 4 4 जा 16 का 6, 4 2 जा 8 1 9 96 विच इज़ ग्रेटर देन 92। तो क्या लेंगे, तो इससे थोड़ा कम लेंगे। कौन सा लेंगे 23 लेंगे। क्या लेंगे 3 लेंगे, 4 ले रहे थे तो ज़्यादा हो रहा है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अगेन क्या करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। हम फिर से बता रहा हूँ, यहाँ साइन नहीं दिखाते, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए मैं साइन और ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी नंबर का डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो अब यहाँ माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ से कैरी लेंगे 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ कितना बचा 8 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ ऐड करना है 3 + 3 6, ये 2 26। अब ऐसा कौन सा डिजिट लें कि वही डिजिट नीचे रख के मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए कि ये, अच्छा इधर वाली चीज़ ये 00 है, इसको क्या कर लेते हैं आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ये वाले को साथ में, यानी पेयर में है तो पेयर में ही उतार लेंगे। अब ऐसी कौन सी ऐसी डिजिट यहाँ लें कि उस सेम डिजिट्स वो यहाँ पे लें कि उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। बात समझ में आ रही है। और जैसे 1 1 1 किए तो 1 यहाँ आ गया, जैसे 23 × 3 किए तो 3, तो यहाँ पे लिखते चलेंगे। ये चीज़ें जो होती हैं एक एक बार लिखते यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 कितना हो गया 2 6 हो गया। अब कौन सा ऐसा डिजिट लें या कौन सा ऐसा नंबर लें या कौन सी ऐसी डिजिट लें कि उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए या इससे कम आ जाए, इससे ज़्यादा ना हो। तो सबसे पहले क्या लेते हैं 2 6 9 लेते हैं, 9 से करते हैं। 9 9 जा 81 का 1 8 कैरी, 9 6 जा 54 8 62 6 कैरी। ठीक है, 9 2 जा 18 6 24 विच इज़ ग्रेटर दैन 2300। 24 to 1 इज़ ग्रेटर दैन 2300। तो हम क्या करेंगे 9 टाइम्स नहीं ले जाएंगे, कितने टाइम्स ले जाएंगे 8 टाइम ले जाएंगे। चलिए 8 टाइम करते हैं। तो 8 टाइम जब ये 8 यहाँ रखेंगे तो 8 यहाँ रखेंगे और 8 यहाँ पे भी रखेंगे तो कितना होगा, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 जा 64, 64 का 6, 8 6 जा 48 और 6 54, 54 का 4 5 रिमाइंडर, 8 2 जा 16 अब 5 21 हो गया। फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ प्लस करते हैं यहाँ माइनस करते हैं। अब यहाँ से कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा, फिर इसमें से इसको देंगे, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 6 हो जाएगा और यहाँ 9 में से 4 जाए 5 हो जाएगा, यहाँ 2 में से 1 जाए 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करें भैया, अब यहाँ पे पहले ऐड कर लो, 18 8 + 8 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और 16 का 6 1 कैरी, यानी ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से तो आगे क्या करना है, यहाँ पे लगाते हैं पॉइंट और यहाँ क्या करते हैं पेयरिंग कर लेते हैं 000 का। अब ये पेयर के साथ ये 00 क्या हो जाएगी यहाँ पे उतर जाएगी। अब ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1 10 100 1000 15,600 हो गया। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी डिजिट ले कि वही डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे इसके बराबर हो जाए, इससे कम हो जाए, इससे ज़्यादा ना हो। तो देखते हैं 2 7 6 6 लेके देखते हैं। 6 6 जा 36 का 6, 6 6 जा 36 3 39 3 कैरी, 6 7 जा 42 3 45 4 कैरी, 6 2 जा 12 और 4 16 16 5 9 6 जो कि ज़्यादा हो जा रहा है 1560 से।
इसके बराबर हो जाए, इससे कम हो जाए, बट ज़्यादा नहीं होना है। यानी 6 टाइम नहीं ले जा सकते, तो कितने टाइम ले जाएंगे? 5 टाइम ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 5 लिखा, यहाँ पे भी हमें 5 लिखना होगा, और इसी 5 से हम लोग क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो 5 5 जा 25, 25 का 5, 5 6 जा 32, 32 3 रिमाइंडर, 5 7 जा 35, 3 38 3 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 3 13। फिर से देख लीजिए, 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 5 6 जा 30, 32 3 रिमाइंडर। ठीक है, बात समझ आ रहा है? 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32 3 रिमाइंडर, 5 6 जा 35, 3 38, 5 2 10, 3 13। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स हो गया। अब फिर क्या करेंगे? फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 5 जाए कितना हो जाएगा बाबू? 10 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4। 10 में से 5 जाएगा 5 होगा, सॉरी 10 में से 5 जाएगा, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 होगा। ये 9 में से 2 7, 9 में से 2 7, ये क्या, ये कितना हो जाएगा? 15, 15 में से 8 जाए कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ ऐड करते हैं, लेकिन साइन हम नहीं यहाँ दिखाते ना शो करते। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब फिर ये 00 उतार लेंगे, और फिर ये क्या कर लेंगे? यहाँ ऐड कर लेंगे। 5 + 5 10 का 0, 6 प्लस 1 कैरी 7, ये 7 ये 2। अब क्या लाना है? 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,77,500 लाना है। हमारे पास है कितना? 2770। अब कितने टाइम मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए? तो देखते हैं 2 से यहाँ पे कौन ऐसी डिजिट रखें और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि आ जाए। तो 2770 है। ठीक है, ऑलरेडी मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ? 8 रखता हूँ। 8 रखने पे देखता हूँ, 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी, 8 0 जा 0, 6 पूरा उतर जाएगा, 8 7 जा 56, 6 हो जाएगा 5, 8 7 जा 56, अगेन 5 करेंगे 61 हो जाएगा, 6 कैरी, 8 2 जा 16, और 6 कितना हो जाएगा? 16 6 हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो कितना लेंगे? तो 6 लेके देखते हैं कितना। 6, तो 6 6 जा 36 हो जाएगा, 6 7 जा 42, 42 का 2 हो जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 6 7 जा 42 और 4 46, फिर 4 कैरी वजह 6 2 जा 12 और 4 16। यानी ये आ जा रहा है। कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम जाएगा। कितने आ रहा है हमारा? 1 6 6 2 3 6 आ रहा है। कितने टाइम्स में? 6 टाइम्स में। अब इसके बाद फिर वही सब्ट्रैक्ट करते हैं। अमूमन क्या होता है, स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं इस डिवीजन मेथड से, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ले जाइए, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यानी हमारा फाइनली कितना आ गया आंसर? हाइपोटेन्यूज का कितना आंसर आ गया? जो कि हाइपोटेन्यूज ही क्या थी? हमारी स्ट्रिंग थी। हाइपोटेन्यूज ही क्या थी? हमारी स्ट्रिंग थी। अगर सपोज कर लो, अगर हम इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, इसको सी लेते हैं, तो ए सी हमारी क्या थी? ए सी हमारी क्या थी? स्ट्रिंग थी। ए सी बराबर क्या थी? स्ट्रिंग थी। और स्ट्रिंग बराबर क्या था? हाइपोटेन्यूज था। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अभी हमारी कितनी आई है? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई है 138, कितनी आई? 138.56 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। और यही हाइपोटेन्यूज तो हमारी क्या थी? स्ट्रिंग थी। यानी ये धागा था जो काइट से बंधा हुआ था, जो कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजेंटल 60 डिग्री का एंगल बनाना था। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 138.56 आ गया। कितना आ गया? ये 138.56 है। ये 138.56 विल बी योर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, ये तो हुआ सबसे बेसिक तरीका, जो कि इसमें टाइम लेता है, बट ऐसे भी आपको अगर समझ में आता है कर सकते हो। एक होता है थोड़ा सा और अच्छा तरीका है, डायरेक्ट है, वो भी देख लो। जैसे पहले क्वेश्चन था मैं वैसे कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन ऐसे था, दिया हुआ था, इस मेथड आपको नहीं निकालना आता, तो फिर क्या करोगे? देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, यहाँ पे कुछ नहीं दिया। अब हमें निकालना क्या था? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये देखा जाता है एंगल किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है। तो ये देखो, एक पता है कि ये एंगल हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट बन रहा है, तो उसमें से एक हाइपोटेन्यूज होगा। तो तुमको पता है कि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड वाली होती है, तो हाइपोटेन्यूज मैंने ये लिख दिया। अब जो बचेगी वो क्या हो गया? ऑटोमेटिक बेस होगी, बेस लिख दिया। ये क्या? परपेंडिकुलर वैल्यू दी। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? निकालनी है हमें स्ट्रिंग की वैल्यू, यानी स्ट्रिंग की लेंथ। और स्ट्रिंग इस ट्रायंगल में है क्या? हाइपोटेन्यूज है। तो हम ये देखेंगे, हमें डायरेक्ट निकालना है कम समय में, तो हम ये देखेंगे कि जो वैल्यू गिवन है, वैल्यू कौन दी है? परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रिलेशन है वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है? यानी कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर अगर इतना है तो हाइपोटेनस कितना होगा, या उसका रेशियो क्या होगा, वो कौन देता है? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है? यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या देता है? तो देखो, सम पीपुल हैव, सम साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? सम पीपुल हैव, यानी साइन माने सम, पी माने परपेंडिकुलर मतलब पीपुल, हाइपोटेनस मतलब एच माने हैव। ठीक है, तो यानी साइन थीटा क्या करता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेंज दिया है, क्योंकि जो दिया होता है गिवन और जो नहीं दिया होता है अननोन, वो क्या होता है? गिवन से अननोन वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा, अच्छा कितनी डिग्री पे निकालना है? 60 डिग्री पे निकालना है। तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा।
अच्छा परपेंडिकुलर कितना है 120 है तो हमने क्या लग दिया 120 लग दिया। हाइपोटेन्यूज नहीं पता है तो इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ये पूरे हाइपोटेन्यूज को x मान लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज की जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे। बात समझ में आ गई ना। यानी ये अब बताएगा यानी अब ये देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इस x की वैल्यू अननोन वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। और यही मेरी क्या है, स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, या इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में देखोगे तो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, √3/2 होती है। ये क्या है 120/x है। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा √3 × x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 120 × 2 हो जाएगा। अच्छा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 × 2/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 120 × 2 हो जाएगा 240 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर में क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज के लिए क्या करते हैं, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं, ताकि नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हो जाए, रेशनल नंबर में चेंज हो जाए। सेम नंबर से ही क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि वैल्यू ये जो है ये चेंज ना हो। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 240 √3 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24, ये 0, यानी क्या आ गया हमारा 80 √3 आ गया। अब हमारा यहाँ दिया हुआ है कि टेक √3 इज इक्वल टू 1.732, तो √3 की जगह हम क्या रख देंगे, 1.732 रख देंगे। अब इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब करते हैं, तो देखो इस 0 से हटाना है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा सरक के, मतलब समझ में आ रहा है ना। मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट साइड भागता है, और डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड भागता है। तो मैंने 1 0 था तो एक डिजिट ये क्या कर गया, राइट साइड भाग गया। बात समझ में आ गई। अब मल्टीप्लाई कर लो सिंपली, 8 2 जा 16, 16 का 6, 8 3 जा 24, 24 1 25, 2 कैरी, 8 7 जा 56, 258, ठीक है, 5 कैरी, 8 1 जा 8 और 5 13। और कितने डिजिट के बाद पॉइंट है भैया, 2 डिजिट। तो राइट साइड से डिजिट गिनते हैं 1 2, तो राइट साइड के बाद आंसर में भी क्या कर देंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट को पुट कर देंगे। हमने पॉइंट को पुट कर दिया, ये कितना आया 138.56। देखो पिछले वाले से भी क्या आ रही थी, स्ट्रिंग की वैल्यू इतनी आ रही थी, कितनी 138.56 सेंटीमीटर आ रही थी। और इस वाले से भी बड़ी इजीली, बड़ी आसान से, बड़ा कम समय लेते हुए भी आ गया। यानी कहने का मतलब ये बता रहा है कि अगर 120 मीटर अगर इसकी परपेंडिकुलर लेंथ है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 138 होगा। किसकी मदद से निकाले, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा क्या बताता है, रिलेशन बताता है किसके बीच में, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अगर परपेंडिकुलर इतना होगा इस एंगल पे तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, तो हम लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई, होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब क्या है, अब हमने 2 तरीका बता दिया। कौन सा तरीका, एक हमने बताया क्या कि हाइपोटेन्यूज, पहले क्या एक तरीका मैंने बेस निकालो फिर हाइपोटेन्यूज निकालो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। एक तरीका क्या है, डायरेक्ट लगा दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और किसके किसके बीच में रिलेशन देखना है, तो भाई हमको ये निकालना है, तो इसके और इसके बीच का रिलेशन कौन बताता है, तो साइन थीटा। क्यों, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। फिर हमने क्या कर दिया, थीटा की जगह विद, अब देखना होता है कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है ग्राउंड से, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख दिया थीटा से, वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो ये 2 तरीके हैं, आप आराम से इससे क्या कर सकते हो, आराम से इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।